नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, जो अंकित भाटी सर की बुक्स द्वारा हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टैटिक जीके की। यह दोस्तों एसएससी जीडी के जो सिलेबस में है उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, यह भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य का वीडियो है, ठीक है। इसमें हम टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है, इसमें टोटल प्रश्नों को हम 50 दिए हैं, ठीक है। टोटल प्रश्न 50 दिए गए हैं जो कि भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से हैं, ठीक है। और यह जो प्रश्न दिए गए हैं यह बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, किसी ना किसी एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के साथ साथ आप मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो या फिर और बात करते हैं, इन सभी का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जो सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं वीडियो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सब अंकित भाटी सर के बुक से दिए गए हैं, ठीक है। अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी की जो मैथ की बुक आई वह भी सॉल्व भी की गई है, रीजनिंग की चाहे बुक हो वह भी सॉल्व भी की गई है, और हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी सॉल्व किया गया है। स्टैटिक जीके यह हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जीएस की बात करते हैं, कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि शंभु महाराज को भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शंभु महाराज जो हैं उन्हें पद्मश्री मिला था, और यह किस नृत्य से संबंध रखते हैं, कथक से, मणिपुर से या फिर भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से। तो आप कहेंगे शंभु महाराज की बात की जा रही है, चाहे शंभु महाराज हो या फिर बिरजू महाराज हो, लच्छू महाराज हो, सितारा देवी हैं, ये सब जो है कहाँ के हैं, किस नृत्य से संबंधित है, आप कहेंगे कथक से हैं, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोहिनी अट्टम की शैली की एक नृत्यांगना है, उन्हें देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था 2013 में। उनका नाम क्या है? जयप्रभा मेनन है, सुनंदा नायर है, स्मिता राजन है या फिर गोपिका वर्मा है। इन चारों ऑप्शन में से किसे दिया गया था 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार? तो आप कहेंगे यह दिया गया था जयप्रभा मेनन को दिया गया था। कौन है? जयप्रभा मेनन, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों ने किस नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। सिद्धेश्वर जो योगी हैं वह किस नृत्य को जो है गौरवान्वित किए हैं? मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है या फिर कथकली है। तो आप कहेंगे सिद्धेश्वर की बात की जा रही है, तो यह आपके दोस्तों कुचिपुड़ी के योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लोकप्रिय नृत्य लाहो जो नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लाहो नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध है इसका? बिहार से है, हरियाणा से है, मेघालय से है या फिर उत्तर प्रदेश से है। लाहो की बात की गई है, तो आप कहेंगे लाहो का जो नृत्य है यह कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो आप कहेंगे लाहो मेघालय का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है कि मोडसे, कह रहा मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। बताना है मोडसे कहाँ का लोक नृत्य है, नागालैंड का है, झारखंड का है, मिजोरम का है या फिर उड़ीसा का है।
पूछा जा रहा है मोडसे। मोडसे की बात करेंगे तो यह नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से है? मोडसे, नागालैंड। याद की करने की हम बात करते हैं तो देखिए याद करने का जो तरीका है, मोडसे, इसमें ड जो आ रहा है नागालैंड में भी ड आएगा। ठीक है, मोडसे, ड नागालैंड में सिर्फ आएगा तो आप कहेंगे नागालैंड का शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 5वां भी हो गया हमारा, 6वां प्रश्न का देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा, किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? भाग लिया जाता है किस नृत्य शैली में मिजोरम की? सोलाकिया में है, चौलम है, चेराव है या फिर खुल्लम में है? किस नृत्य में जो है गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो आप कहेंगे यह मिजोरम का जो एक नृत्य है उसका नाम है खुल्लम। खुल्लम खुल्ला जो नृत्य है इसमें गांव के सभी अतिथियां शामिल होते हैं। कौन? गांव के सभी अतिथि लोग शामिल होते हैं खुल्लम नृत्य में। यह मिजोरम का एक नृत्य है। पूछा जा रहा है तुल्लाल जो है, तुल्लाल किस राज्य का एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? कहाँ का है दोस्तों? तुल्लाल की बात की गई है अरुणाचल प्रदेश का है, केरल का है, हरियाणा का है या फिर गोवा का है? तुल्लाल की बात की जा रही है तो तुल्लाल जो है दोस्तों यह केरल राज्य का एक नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है? केरल राज्य का एक नृत्य शैली है जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 7वां भी प्रश्न हमारा हो गया है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि धनगरी गजा, धनगरी गजा या फिर धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ के लिए जानी जाती है? धनगरी गजा की बात कर रहे हैं। धनगरी गजा नृत्य शैली की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर बताएं धनगरी की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? आप कहेंगे महाराष्ट्र का एक नृत्य है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक नृत्य है जो कि ऑप्शन आपके अगले वाले में चाहे सी या डी में दिया गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए अब 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माथुरी जो लोक नृत्य है, माथुली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है यह हमें बताना है। माथुली लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तेलंगाना में। माथुली लोक नृत्य की बात की गई है तो माथुली की जब भी बात होगी दोस्तों तो माथुली का कहाँ मनाया जाता है? यह तेलंगाना में मनाया जाता है। माथुरी लोक नृत्य जो है यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। माय माता की बात करते हैं। माय माता किस राज्य में मनाया जाता है? जो कलोई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कालोई समुदाय द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य है, यह मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में। मय माता की बात की गई है तो मय माता जो है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है, कलोई समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है त्रिपुरा। चलिए 10 हो गया है। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य है? राजस्थान राज्य का कौन सा नृत्य है? घूमर है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है, कठपुतली है। इनमें से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य है? तो राजस्थान का जो इनमें में से है दोस्तों तो आप कहेंगे घूमर जो है यह राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि गंभीरा, धाली और जात्रा, 3 नृत्य हैं। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा की बात की जाएगी, चाहे धाली हो या फिर जात्रा हो, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है जो आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुई है? गरबा कहाँ का एक लोक नृत्य है दोस्तों? महाराष्ट्र का है, बिहार का है,
राजस्थान का है या फिर गुजरात का है। गरबा की बात की जा रही है तो गरबा आप कहेंगे यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा लोक नृत्य जो है किस राज्य से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन बताया गया है मोहिनी अट्टम उड़ीसा में मनाया जाता है, गरबा गुजरात में मनाया जाता है, यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, यह हमने बताया है पहले से। कच्चीपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। गरबा जो है गुजरात का है, अभी हमने ऊपर वाले ही 13 नंबर के प्रश्न में पढ़ के आया है कि गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। अब बात कर लेते हैं यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का है, तो बचेगा हमारा कौन सा मोहिनी अट्टम जो है ओडिशा से ना हो करके मोहिनी अट्टम की बात की जाएगी। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कहेंगे यह केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कहाँ का है, केरल राज्य का। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, एक मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम के साथ साथ एक कौन है दोस्तों, तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम के साथ साथ कथकली भी केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा हो जाएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए चलिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि सात्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। यह सभी को पता होगा। शास्त्रीय कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का है, गोवा का है, मणिपुर का है, असम का है। तो गोवा का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं, तो पहला ऑप्शन यह कट जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में मनाया जाता है ओडिसी, नाम से ही लगेगा उड़ीसा का है, ओडिसी मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में यही मनाया जाता है मणिपुरी। क्या मनाया जाता है, मणिपुरी, जो कहाँ का है, यह आप कहेंगे शास्त्रीय, जो मणिपुरी जो है मणिपुर का है। बचा हमारा शास्त्रीय, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल ऑप्शन असम दिया है, तो आप कहेंगे असम हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं के लिए, कह रहा कि कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। घूमर है, भरतनाट्यम है, छाऊ है, झोरा है। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाले में, छाऊ दिया गया है। जो छाऊ नृत्य शैली है यह मार्शल आर्ट से लिया गया है। कहाँ से, मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है छाऊ नृत्य। चलिए आगे की बात करते हैं हम। देखिए अब इसमें 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कथकली नृत्य जो है ललित कला के कितने प्रारूप लयबद्ध होते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूप लयबद्ध होते हैं, 5, 6, 4, 7। तो कथकली नृत्य जो है, कथकली नृत्य के ललित कला के जो है यह होते हैं टोटल दोस्तों 5 प्रारूपों का लयबद्ध होता है। कितने प्रारूपों का, 5 प्रारूपों का लयबद्ध होता है कथकली में। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो है किस शब्द से लिया गया है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, बाटू नृत्य से है, या फिर थारी झाम से है, मंगलाचरण से है, या फिर तिल्लाना से है। पूछा गया है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे इसका जो संबंध है तिल्लाना से संबंध है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का जो संबंध है यह तिल्लाना नृत्य शैली से संबंध रखता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। केरल का लोक नृत्य नहीं है कथकली, धुलाल, कायकोट्टीकली या फिर चप्पेली। तो बताइए आप इनमें से कौन सा केरल का एक लोक नृत्य नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो केरल का लोक नृत्य नहीं है यह चप्पेली जो है यह केरल का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है नहीं है। इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, कथकली है, भांगड़ा है, ओडिसी है,
मोहिनी अट्टम है। कथकली की बात करते हैं तो किस राज्य से संबंध है इसका, तो आप कहेंगे केरल का है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। ओडिसी की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य से ही आप पता करेंगे कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। अगर हम बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम का, तो मोहिनी अट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम हो या फिर कथकली हो, दोनों केरल राज्य से संबंध है। लेकिन भांगड़ा की बात करते हैं तो यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है जो कि पंजाब राज्य का है। ठीक है, भांगड़ा कहाँ का, पंजाब का है। चलिए 20 के बाद अब देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न। देखिए अब 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जवारा नृत्य की बात की गई है। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य में मनाया जाता है। जवारा नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में या फिर गुजरात में। जवारा नृत्य की बात की गई है तो आप कहेंगे जवारा जो मनाया जाता है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह धन जब उत्सव होता है, धन का उत्सव में मनाया जाता है, जब धन आपके पास धन ज़्यादा हो जाता है तो उसके उत्सव में मनाया जाता है जवारा नृत्य। ठीक है। चलिए पूछा गया है कि गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है। गर्दी जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है, मिजोरम का है, पुडुचेरी का है, गुजरात का है या फिर राजस्थान का है। गर्दी की बात की गई है तो गर्दी आप कहेंगे कहाँ का है, पुडुचेरी का है। गर्दी नृत्य जो है यह पुडुचेरी मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। घूमरा जो लोक नृत्य है यह कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में मनाया जाता है। घुमुरा की बात करते हैं तो घुमरा जो मनाया जाता है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे बस उड़ीसा की जगह उड़ीसी कर दीजिए। ठीक है, यह शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा उड़ीसा राज्य का। चलिए आगे हमसे पूछा गया है कि डोलू कुनिथा कौन है। डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यह एक नृत्य शैली है। डोलू कुनिथा की बात करते हैं, क्या झारखंड से है, पश्चिम बंगाल से है, केरल से है या फिर कर्नाटक से है। इसकी बात करते हैं डोलू कुनिथा की, तो डोलू कुनिथा जो यह है एक नृत्य शैली है, यह कहाँ की है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है कि ढिमसा, ढिमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। कहाँ का है बताएं, ढिमसा महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का है, राजस्थान का है, कर्नाटक का है। ढिमसा की बात की जा रही है तो ढिमसा जो मनाया जाता है यह आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तोते की भांति नृत्य करती हैं, कौन सा नृत्य है, जवारा है, तेरा ताली है, भागोरिया है, सुआ है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है तोते की भांति नृत्य करने वाली महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं, आप कहेंगे सुगा। सुआ सुगा होता है, सुगा का पर्यायवाची होता है, तोता का पर्यायवाची सुगा होता है। ठीक है, आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, सुगा जो है यह तोते की भांति नृत्य किया जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 26 के बाद देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्रा का जन्म मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। सीधा बताइए आप, गुरु केलुचरण जो महापात्रा जो है यह किस राज्य से संबंधित है, किस नृत्य शैली से संबंधित है और किस राज्य से है, तो आप कहेंगे यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है, गुरु केलुचरण। ठीक है, ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है तो पहला वाला बिल्कुल सही है। 27 के बाद 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय जो कुड़बी नृत्य है, कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कुड़बी नृत्य कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, सिक्किम में, जम्मू और कश्मीर में या फिर गोवा में मनाया जाता है। कुड़बी नृत्य की बात करते हैं तो यह आपके मनाया जाता है गोवा राज्य में।
कहाँ मनाया जाता है? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इनमें से कौन सा नृत्य है मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता है? सादिर के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? भरतनाट्यम को, कथकली को, कथक को या फिर मणिपुरी को? मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से भी जाना जाता था। यह कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो यह आप कहेंगे यह भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु बता दीजिएगा। कहाँ भरतनाट्यम मनाया जाता है? आप कहेंगे तमिलनाडु। ठीक है, चलिए और इसका पुराना नाम की बात करते हैं तो सादिर पुराना नाम हो जाएगा इसका, और यह जो है मंदिरों को समर्पित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए अब 30 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? पोवदास की बात की जा रही है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, राजस्थान का या फिर केरल का है? पोवदास, पोवदास की बात करते हैं तो यह आपके दोस्तों कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है? लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? 13 ताली कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, असम में है या फिर तेलंगाना में मनाया जाता है? 13 ताली की बात करते हैं तो यह आपके मनाया जाता है राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। 13 ताली आपका महिलाओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए 31 भी हो गया हमारा। 32 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 32 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन करती हैं? किस नृत्य में जो है महिला अपने सर पर जलते हुए दिए के साथ प्रदर्शन करती हैं? अपने सर पर एक जलता हुआ दीपक रख कर वह नृत्य करती हैं। कहाँ, कौन सा नृत्य है? धनगरी गाजा नृत्य है या फिर कोली नृत्य है, तमाशा नृत्य है, चरी नृत्य है? तो यह कौन सा नृत्य है दोस्तों जिस पर सर पर जो है जलते हुए दिए को रखकर डांस किया जाता है? तो आप कहेंगे यह चरी नृत्य है। कौन है? चरी नृत्य है। चरी नृत्य कहाँ मनाया जाता है यह बताइए आप। तो आप कहेंगे चरी नृत्य जो मनाया जाता है यह राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? मैतेई समुदाय के लोगों से वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। कौन सा नृत्य है? छऊ है, सात्रिया है, कुचिपुड़ी है या फिर मणिपुरी है? बताना है मैतेई लोगों से जुड़ा हुआ कौन सा नृत्य है। तो आप बताइएगा मणिपुर, अगर सॉरी इसका मैतेई की बात करेंगे, माँ से मैतेई, माँ से मणिपुर से यह संबंध रखता है। कहाँ से? माँ से मैतेई और माँ से मणिपुरी। ठीक है, और यह वैष्णव मत से जुड़ा हुआ भी है। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर का। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को द्वारा मान्यता किस नृत्य को मिली है? भांगड़ा को, दलखाई को, कालबेलिया को या फिर गिद्दा को? तो आप कहेंगे यूनेस्को द्वारा जो मान्यता मिली है यह कालबेलिया है। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया। ठीक है, ऑप्शन जो है सी वाले में दिया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है। देखिए 35 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि पोवाड़ा नृत्य किस राज्य का एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा की बात करते हैं तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोवाड़ा आपके मनाया जाता है कहाँ से? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है पोवाड़ा? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि राउठा, कह रहा है कि राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा यह किस अवसर पर यह मनाया जाता है? राठवानी घेर गुजरात के एक जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो जनजाति है राठवा। ठीक है, अब यह किस अवसर पर मनाती है? जन्माष्टमी पर मनाती
होली पर मनाती हैं, मकर संक्रांति पर या फिर दशहरा पर मनाया जाता है? तो आप कहेंगे रावठा जो जनजाति है, रावठानी घेरा जो गुजरात का है, यह मनाया जाता है किस उत्सव पे? तो आप कहेंगे यह मनाते हैं होली के उत्सव पर। कब मनाते हैं? होली के अवसर पर। कौन सा नृत्य मनाया जाता है गुजरात द्वारा? रावठानी घेर। चलिए 36 के बाद देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है इसमें। कह रहा है कि 37 नंबर के प्रश्न में है कि गिद्दा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गिद्दा की बताना है। पंजाब का है, उत्तर प्रदेश का है, असम का है, महाराष्ट्र का है। गिद्दा की बात की जा रही है तो गिद्दा आपके कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे यह पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए अब 38 नंबर का प्रश्न है, आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है इनमें से नहीं है? शास्त्रीय नृत्य कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें से एक कौन सा नहीं है? क्या कुचिपुड़ी नहीं है? तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी तो मनाया जाता है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कौन लोग खाते हैं? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं। यह सिर्फ याद करने के लिए है। कुचिपुड़ी कौन से लोग खाते हैं? कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं। मणिपुरी की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर में मनाया जाता है। ओडिसी की बात करते हैं तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जो है क्या है? बुगाकू। बुगाकू यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य नहीं है, वही हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे बी वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 38 के बाद देखिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है। कह रहा है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है। राउत नाचा, राउत नाचा की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि बारडोछम, क्या है? बारडोछम कहाँ का एक लोक नृत्य है? बारडोछम की बात की गई है सिक्किम का है, उत्तराखंड का है, पश्चिम बंगाल का या फिर अरुणाचल प्रदेश का? बारडोछम की बात की जा रही है तो बारडोछम जो है दोस्तों यह मनाया जाता है आपके कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह लोक नृत्य है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, चलिए 40 के बाद देखिए 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, एक कुमाऊं एक गढ़वाल। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो तलवार के साथ प्रदर्शन किया लोक नृत्य किया जाता है वह कौन सा है? छेलिया छोलिया है, लावनी है, घूमर है, कथक है। घूमर तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, राजस्थान का है। कथक की बात करते हैं, यह कथक कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश से मनाया जाता है। अब बताइए छोलिया मनाया जाता है या फिर लावनी मनाया जाता है? तो इन दोनों में से अगर बात करेंगे, तलवार लेके लोक नृत्य मनाया जाता है, यह छोलिया नृत्य है। कौन सा है? छोलिया नृत्य है, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। पूछा गया है कि कृष्णा अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णा अट्टम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, केरल का या फिर तमिलनाडु का है? कृष्णा अट्टम की बात करते हैं, अट्टम की बात करते हैं तो कृष्णा अट्टम जो हो जाएगा यह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध है नृत्य है दोस्तों। ठीक है, कहाँ का है? केरल राज्य का। चलिए 42 के बाद अगर हम बात कर लेते हैं 43 नंबर का, तो देखिए चलिए 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मारूनी नृत्य कौन सा है? मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध है इसका? सिक्किम से है, उत्तराखंड से है, त्रिपुरा से है, अरुणाचल प्रदेश से है। मारूनी नृत्य पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे मारूनी नृत्य जो मनाया जाता है यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, और 44 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कह रहा है कि परिचकली इनमें से किस प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है? परिचकली कहाँ मनाया जाता है? लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। परिचकली की बात करते हैं तो परिचकली जो आपका मनाया जाता है यह लक्षद्वीप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लक्षद्वीप में, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है।
44 के बाद देखिए 45 नंबर का प्रश्न है और 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। स्वापो नृत्य की बात करते हैं, कच्छ में मनाया जाता है, लद्दाख में, सौराष्ट्र में, बुंदेलखंड में। सोपाओ की बात करते हैं तो सोपाओ जो मनाया जाता है यह आपके लद्दाख के क्षेत्र में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख के क्षेत्र में मनाया जाता है। 46 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तक जो चेमनचेरी हैं, चेमनचेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध है नर्तक हैं, कौन सा है? चेमनचेरी कुनिरामन है। यह किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया से है, मोहिनी अट्टम से है, कथकली से है, मणिपुर से है। तो आप कहेंगे इनका संबंध जो हो जाएगा यह आपके कथकली से है संबंध। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 46 के बाद देखिए 47 नंबर का प्रश्न है और 48 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि खाली स्थान दिया गया है, सिक्किम में लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र कौन सा है। सिक्किम का लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज जिसे कहते हैं वह कौन सा है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो आप कहेंगे चाप ब्रुंग जो दिया गया है यह सिक्किम का एक लिम्बू समुदाय का जो संगीत यंत्र होता है, साज जिसे कहते हैं, यह कहाँ का है? चाप ब्रुंग है। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ सही होता है। 48 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है। कर्नाटक का नृत्य कौन सा है? रोप है, कर्मा है। तीसरा ऑप्शन लावा है, चौथा है बैलाटा। तो कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे कर्नाटक का एक नृत्य जो हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में जो बैलाटा दिया गया है यह कर्नाटक का एक लोक नृत्य हो जाएगा। कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का। ठीक है, 49 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। नृत्य रूप जो डांडिया है इसका पर्याप्त है किससे है? बिहू से है, नवरात्रि से है, ओणम से है, गणेश चतुर्थी से है। डांडिया कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे डांडिया पूछा जा रहा है तो डांडिया नवरात्रि पर मनाया जाता है। कब? नवरात्रि पर मनाया जाता है। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि नृत्य कौन सा नृत्य है नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है? लावा है, धनगर है, फुगड़ी है, कुल्लाकली है। बताइए इनमें से कौन सा नृत्य है जो गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है नवरात्रि में। तो आप कहेंगे धनगर जो है यह गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह नवरात्रि पर मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका सही होता है। ठीक है दोस्तों, आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आप PDF इस बुक का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।